हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हम बीएड में आंसर कैसे लिखते हैं टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर. ओके, like if you have to write 8 marks answer in the university exam of the BEd. Okay, like suppose your question is explain the principle of growth and development. So what you will do, you will first write a quotation related to the growth or the development. किसी से भी related एक quotation लिख. लाइक मैंने यहाँ लिखी है, ग्रोथ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नेचर एंड द डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नेचर एंड द लर्निंग. नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोटेशन इन 2 to 3 लाइन्स. ओके, आपने इस कोटेशन को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है. जैसे आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे ना कोटेशन को 2 से 3 लाइन में, पर आप ये ध्यान रखना कि आपने इस कोटेशन को ब्रैकेट्स में लिखना है हमेशा. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट, आपने बड़ा बड़ा लिखना है इंट्रोडक्शन. उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें आपने 2 डिफाइन ग्रोथ की देनी है, 2 डिफाइन आपने डेवलपमेंट की देनी है. जब आप 2 डिफाइन ग्रोथ की दोगे ना और 2 डिफाइन डेवलपमेंट की दोगे, दोनों को आपने ब्रैकेट में देना है और उनके ऑथर का नाम ज़रूर लिखना है. अगर आपको ऑथर का नाम नहीं पता तो ब्रैकेट में डिफाइन मत लिखना. ओके, राइट डिफाइन ऐसे लिख देना डिफाइन. ओके, आफ्टर दैट लाइक आपने डिफाइंस लिखी हैं, 2 डिफाइंस लिखी हैं, आपने 2 लिखी हैं, 3 लिखी हैं, जितनी डिफाइंस आपको आती है ना आप उतनी लिख सकते हो. आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम डिफाइंस लिखो. अगर आपको आती है ना तो आप मैक्सिमम डिफाइंस लिखो, बिकॉज ना दीज बीएड के आंसर्स में ना डिफाइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. आफ्टर दैट लाइक हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब आपने डिफाइंस लिख दी, उनको एक्सप्लेन भी कर दिया, मतलब कि आपने कुछ भी लिखा है ना उसको आपने कंक्लूड ज़रूर करना है. लाइक आपने ये लिखा था, इसका भी आपने 2 लाइनों में लाइन कंक्लूजन देना है. आपने डिफाइंस लिखी हैं, उनको भी आपने एक्सप्लेन करना है, कंक्लूड करना है. आफ्टर दैट आप बड़ा बड़ा हेडिंग दोगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर उनको आप किसी भी तरीके का फ्लो चार्ट बना दोगे. लाइक मैंने ऐसे बनाया है, you can make sun like this, or you can make a table, you can make a tree, anything you like. Okay, after that you make a flow chart. अपने फ्लो चार्ट में जितने आपको पूरे प्रिंसिपल आते थे अपने पूरे 14 के 14 लिख देने, 16 के 16 लिख देने, जितने प्रिंसिपल थे उतने के उतने लिख देने. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, यू विल राइट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, प्रिंसिपल अगर स्पेस बचती है तो नीचे लिख दो, नहीं बची तो नेक्स्ट पेज पे लिख दो. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, उसको भी आपने बड़ा बड़ा लिखना है ताकि ये 2 लाइन्स कवर करे. बट इतना बड़ा नहीं लिखना कि एग्जामिनर को लगे कि आपने स्पेस कवर करने के लिए लिखा है. और उसको फिर आपको 2 to 3 लाइन्स पे एक्सप्लेन किया, ऐसे ही नेक्स्ट किया. ऐसे आपने 7 to 8 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं. अगर ज़्यादा करना चाहते हो यू कैन डू मोर ऑल्सो, बट एक्सप्लेन 7 to 8 ओनली, ताकि आपकी सभी प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन सफिशेंट हो और ऐसा ना लगे कि आपने हर प्रिंसिपल को एक लाइन में एक्सप्लेन करके ख़त्म करा है. आपका ये सब कुछ करके ना लाइक आपकी जो डिफाइन थी और जो आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये आपका 1.5 या 2 पेजेस कवर करना चाहिए. और जो ये सब कुछ है ये आपका 4 पेजेस कवर करना चाहिए, 4.5. और फिर लास्ट में अपने कंक्लूजन देना है. और कंक्लूजन आपका वैलिड होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब ये भी नहीं कि कंक्लूजन में कुछ भी लिख दोगे, जो भी लिखा है वो मतलब कि ये लगना चाहिए कि हम ये कंक्लूड कर रहा है आपके क्वेश्चन को. लाइक यहाँ पर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड, हम यहाँ पर लिख देते हैं इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट दीज और द प्रिंसिपल्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इन वन और द अदर वे. कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक इन योर लैंग्वेज. ओके, and remember this thing, your conclusion should be of 4 to 5 lines only, not more than that. And always use 2 pens. अगर 2 पेन नहीं भी यूज़ करें तो पेंसिल यूज़ करो, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए. या फिर लाइक आपने कोटेशन लिखा ना, आपने यहाँ पर कोटेशन लिखी है, इसको ब्रैकेट डाल दो. अगर आपके 2 पेन, और स्केच ना यूज़ करो. आई विल एडवाइज डोंट यूज़ स्केच, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ यूजिंग स्केचेस फॉर द हेडिंग ना. आई विल एडवाइज नॉट टू यूज़ दैट. Use 2 pens like ball pen or 2 types of ball pen or 1 ball pen or gel pen. Or introduction, bus conclusion. And if you want any specific answer or anything specific about this, about anything, follow me and message me on my Insta page. Subscribe for more.